It got to a point that I got an anxiety attack in front of everybody. The most horrifying place for you है? It was school. और मैं openly बोल रही हूँ कि मुझे इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं पसंद. आफ्टर अ पॉइंट इट गॉट सो इरिटेटिंग कि आप सोचिए 5th क्लास की बच्ची को. Who is real Avya Saxena? समवन जो बहुत समय से अपनी सिंगिंग को अपलिफ्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रही है. Nobody talked to me in the school, not my friends, not the teachers, nobody. I was just trying to exist. मेरे को मारो, फेंको, जो है मैं करो, मेरे को स्कूल मत भेजो. कुछ लोगों के लिए होता है ना, स्कूल टाइम में बहुत मज़ा आता है, लोग याद सिर्फ है. जब मैं स्कूल के बारे में याद करती हूँ, मुझे उस लड़के की गालियाँ याद आती हैं, मुझे अपनी टीचर्स के टोन्स याद आते हैं, मुझे ये हाई चीज़ें क्या है लाइफ में? मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपना पहला वो अवार्ड जीता था. हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू मिस्टर डील.इन पॉडकास्ट. तो देखो भाई, ऐसा है कि इन्फ्लुएंसर्स का दौर चल रहा है और इस दौर में बहुत सारे अपने हिडन टैलेंट्स को लेकर सामने आ रहे हैं. तो मैं आपको बता दूं, आज इस पॉडकास्ट में हम लेकर आए हैं आव्या सक्सेना को आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए. आव्या सक्सेना को बिल्कुल आपने 2019 में देखा होगा सारेगामापा लिटिल चैंप्स में. वहीं ये दिल है हिंदुस्तानी जैसे रियलिटी शो में भी आपको जरूर दिखे होंगे. टॉप 10 फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट्स में से ये एक थी भाई. और इनके बारे में जानना है ना, तो भाई मेरे साथ इस इंटरव्यू को शुरुआत करो और देखो भाई कि क्या क्या बातें निकल के आने वाली. आव्या सक्सेना, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर डील.इन पे. थैंक यू सो मच. ठीक है, 1 मिनट की सारी चीजों को साइड करो. ओके. हु इज real Avya Saxena? Avya Saxena is basically someone जो बहुत समय से अपनी सिंगिंग को अपलिफ्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रही है. एंड आई थिंक अभी भी मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ, बिकॉज कितना ही होता है 111 के. आई डोंट थिंक it's the limit. It's not the limit. I want to win a Grammy. That is my goal. Wow. That is my goal, and it's not a dream, it's a goal. That's the thing. And Avya Saxena, basically जब मैं 3 साल की थी तब मैंने गाना सीखना शुरू करा. और मेरे पहले जो गुरु थे, that was actually somebody from there's this academy called Lyrics Academy, and he was गौरव सर नाम था उनका. तो वो मुझे सिखाते थे. और बेसिकली उस समय ना बच्चों को रीड करना नहीं आता. 3 साल की एज पे कहाँ कोई बच्चा रीड कर. मुझे चलना नहीं आया था, सिर्फ मैं स्कूल नहीं जा पाता था. सो बेसिकली 3 साल के एज पे मैंने वहाँ जाना शुरू करा. मम्मा पापा को किसी ने बोला दैट शी सिंग्स वेल एंड आई थिंक उसको आपको सिखाना चाहिए. तो मैंने उस जगह जाना शुरू करा और सर ने ये नोटिस करा कि मुझे रीड करना नहीं आता था, बट आई कुड रीड the notes सारेगामा. Yeah, which was weird. Even I can't believe that. मेरे को मुझे नहीं पता ये कैसे होता था, but it was just there और मैं उससे रीड कर सकती थी. तो उस समय उन्होंने ये कहा कि he said that she needs a better teacher. उन्होंने कहा कि इसको प्रॉपर सिखाइए. and then I went into class जहाँ पर मुझे जो मेरे मेंटोर थे वो बेसिकली कंपटीशन के थ्रू मिले थे. मैं 4 साल की थी तब मेरा पहला कंपटीशन हुआ था. आई डोंट रियली रिमेंबर कि वो उस कंपटीशन का नाम क्या था, बट वहाँ पर मुझे जया मैम और विवेक सर, दे वर माय मेंटोर्स, वो दोनों मुझे मिले. तो उस समय ना हम लोग को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी चल रहे थे. तो तभी वो लोग मिले. बट उन मम्मा पापा ने कभी भी जो है इन सब चीज़ों में they didn't say कि नहीं अभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो अभी नहीं जाएंगे. ये है कुछ ना कुछ करके हमेशा जो है मेरे काम के लिए एंड इवन माई सिस्टर्स वर्क, हम दोनों के काम के लिए पैसे आते ही है. इट्स जस्ट दैट ये दोनों के लिए ही हम कमा रहे हैं, तो इन दोनों के लिए जो है सारे पैसे इनके लिए हम सेव करेंगे. तो उस वक्त फॉर्म आई गेस इट वाज फॉर द फॉर्म वाज 500 रुपीज एज आई रिमेंबर. तो जया मैम ने बोला कि अगर अभी नहीं मिल रहे हैं तो आई विल गिव इट टू यू. तो उस समय हम लोगों ने फिर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट. टीचर सपोर्टेड यू कि द टीचर एक्चुअली वो लोग वहाँ पर जजेस थे.
ओके तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो है आपको अभी फिलहाल फॉर्म के लिए पे कर देते हैं. तो देन वी एट दैट टाइम वी मेट जया मैम एंड विवेक सर. सो बेसिकली उस वक्त मेरा जो कंपटीशन था उसमें मैं फर्स्ट आई एंड आई गॉट 2,000 रुपीज. दैट वाज एक्चुअली, मैं उससे मानती हूँ मेरी फर्स्ट सैलरी. आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को उस वक्त 2,000 रुपीज मिले उस लोकल कंपटीशन के लिए. बहुत है उस टाइम के लिए, मतलब 2,000 रुपए. या मेरे लिए तो बहुत था, मतलब मैं कितनी 4 साल की थी, तो मेरे लिए तो इनफ था उस वक्त. सो मेरे को 2,000 रुपीज मिले और मैं बहुत खुश थी. एंड उसके बाद देन मम्मा पापा ने सोचा दैट अभी इसको इन्हीं लोगों से सिखाते हैं. तो मेरा रूटीन ये था कि मैं सुबह उठती थी, मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से वापस आती थी, एंड आने के बाद मैं तुरंत आई गेस 2 or 3 o'clock पे आई यूज्ड टू गो टू माय म्यूजिक क्लासेस. हाँ, और म्यूजिक क्लासेस से आई गेस 8 बजे तक मैं वापस आ जाती थी शाम के. फिर आके अगर नेक्स्ट डे टेस्ट है या कुछ होमवर्क भी मैं. हाँ यार, मतलब स्कूल का पता है, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी हेडेक ये होती थी होमवर्क से भी ज्यादा टाइम टेबल सेट करना. भाई दुनिया के किसी भी कोने में घर आके वो जो बुक्स निकालने हैं, बुक्स रखनी है, इट्स जस्ट वेरी हार्ड. तो मैं आती थी 8 बजे के आसपास, तो 4-5 घंटे की मेरी क्लास रहती थी मोस्टली. तो म्यूजिक क्लास रहती थी, फिर मैं आती थी, उसके बाद मैं बुक्स रख के होमवर्क करना होता था तो होमवर्क करके देन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल. तो ये मेरा पूरा हेक्टिक रूटीन रहता था. और हमेशा से ही मतलब मैं ना काफ़ी सोशली ऑकवर्ड रही हूँ, बिकॉज मेरे कुछ खास दोस्त नहीं थे. मैं फार्स नहीं जा पाती थी, खेलती नहीं. क्यों मतलब मैं नहीं समझा. एक बच्चे को खेलना कूदना नहीं पसंद, मतलब एक्चुअली खेलना कूदना ऐसा नहीं है पसंद नहीं था, मुझे बहुत पसंद था. जब मैं छोटी थी ना तो ऐसे मम्मा की चुन्नी लेके या बिंदी पहन के यू नो प्रॉपर गर्लिश दैट आई यूज्ड टू डू. तो वो सब मुझे बहुत पसंद था, बट टाइम ही नहीं था उस चीज के लिए. कभी टाइम नहीं मिला बिकॉज आई वाज ऑलवेज सो सिंसियर अबाउट म्यूजिक. मैं बिल्कुल उसी चीज पे फोकस करती थी. मैं आपको एक बार की बात बताती हूँ. आई वॉज एक्चुअली इन आई गेस LKG में थी मैं. मेरी टीचर ने मेरे से बोला कि आव्या तुम ABCD सुनाओ. तो मैंने उन्हें ABCD सुनाई गा के, ABCD दैट वन. देन शी सेड कि नहीं, उस स्कूल में दे वर लाइक गा के नहीं सुनाना है, आपको बोल के सुनाना है. नो, डोंट सिंग इट. तो मैंने बोला बोल के तो मेरे को नहीं आता है, नॉट इन दैट फ्लो, मुझे नहीं आता था. सो उन्होंने बोला अगर आपको कल तक याद नहीं हुआ देन आई वोंट, मतलब आप क्लास के बाहर चले जाना. दैट्स व्हाट शी सेड. तो मैंने बोला कि ठीक है मैम. एंड देन आई केम बैक होम. फिर मैंने मम्मा से बोला मम्मा मुझे ABCD सिखाओ. मम्मा बैठी, आई गेस तब 12 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाती है. हाँ, छोटे बच्चों की हो जाती है. हाँ, तो 1 बजे मैं आई एंड देन मैंने बोला मम्मा ABCD सिखाओ. और मैंने ABCD सिखाना शुरू करी और धीरे धीरे मैंने लिखा. दोपहर के 4 बज गए. फिर 4 बजने के बाद फिर रात के 9 बज गए. उस दिन मेरी क्लास नहीं थी म्यूजिक की, तो रात के 9 बज गए. 9 बजने के बाद फिर 12-1 बज गए रात में. And then mama was like, सो जाओ, बस करो अभी, don't pressure. स्कूल में होगा हम संभाल लेंगे. But it's just that पता नहीं क्यों बचपन से ही मैं बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर मेरे को कोई आंख भी दिखा देना, I'm like no, मतलब अगर उसने कुछ बोला है then I will do it. तो फिर मैं सुबह 4 बजे तक I was writing. और मेरे इधर आज तक ये ऐसे थोड़ा सा उभर सा गया है ये पार्ट, क्योंकि मैं लिखते हूँ. सुबह के 4 बजे तक लिख रहे थे. हाँ, एंड देन आई गॉट अ फीवर. तो मम्मा ने बोला कि मत जाओ आज. आई डिडंट गो टू स्कूल नेक्स्ट डे. बट मतलब ये स्टोरी बेसिकली शोज कि मेरे को कोई कुछ भी बोल देना, आई विल डू इट विद द सेम डेडिकेशन, इफ इट्स अबाउट स्टडीज और इवन इफ इट इज अबाउट म्यूजिक. मतलब अगर कोई चुनौती है तो चुनौती को मतलब पूरा करना ही करना, उतनी डेडिकेशन है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, जिस तरह से आपने अपनी स्टोरी बताई मुझे, इट फील्स लाइक यू नो हार्ड वर्क पेज ऑफ. आज नहीं तो कल अगर मेहनत की ना, इट डेफिनेटली इट पेज ऑफ. इट डज. ओके, आपने इतनी बातें बताई. ग्रैमी का आपने एक जिक्र किया, ग्रैमी का. मुझे जितना पता है कि ग्रैमी इज लाइक एन म्यूजिक एकेडमिक अवार्ड. या बट
मुझे ये भी पता है कि इसमें बहुत सारे अलग अलग ईयर्स पे नॉमिनेशन होते हैं ना, कि पहले ये फिर वो, क्या है पूरा प्रोसेस बताना जरा। सो बेसिकली ग्रैमी नॉमिनेशन का बात ये होती है कि आपने जैसे कोई गाना क्रिएट किया हो इंटरनेशनल लेवल, वो पहले दे लिस्टेड आउट कि आप उनके क्राइटेरियाज में बैठ रहे हैं या नहीं, एंड आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट आर द क्राइटेरियाज, बट वो एक जूरी होती है प्रॉपर, एंड दे जस्ट लिसन टू योर सॉन्ग एंड दे लिस्ट इट आउट। उसके बाद फिर आफ्टर दैट वो नॉमिनेट करते हैं 3 से 4 गानों को एक ग्रैमी अवार्ड के लिए। अलग अलग उसमें वो होती हैं पोर्शंस होता है, तो अलग दे जस्ट डिवाइडेड, और उसके बाद 3-4 लोग एक ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट होते हैं, एंड देन फाइनली दे प्रोवाइड द ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, फाइनली दैट वन पर्सन गेट्स इट। तो मेरा एक अभी ये फिलहाल का जो शॉर्ट टर्म गोल है जो अभी के लिए है, आई वांट टू स्टार्ट म्यूजिक प्रोडक्शन। म्यूजिक प्रोडक्शन इज बेसिकली क्रिएटिंग म्यूजिक, सिंगिंग एंड क्रिएटिंग म्यूजिक। तो मेरे जो टीचर है जिनसे मुझे सीखना है, अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा है बट जिनसे मुझे सीखना है, he is one of the people जो जूरी में है ग्रैमी की। And like, जब मैं उनसे मिली, it was like ये क्या हो रहा है। मैंने बस सोचा कि यार I used to listen to Billie Eilish and I was just stunned. She started at the age of 14 and she got 8 Grammy awards, which is like wow. Just so shocking, and including his brother, her brother, उसके पास भी I guess he has 6 Grammy awards. वो मेरा गोल है। she's just so young and she can do that much, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, right? और वैसे भी शाहरुख खान ने कहा है कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो कायनात उसको मिलाने की साजिश करती है, एंड वो दिख भी रहा है यार मतलब। ठीक है, मतलब ये तो चलो आपकी ग्रैमी की आपका पूरा वो कंसेप्ट है कि भाई क्या क्या है। मुझे ये चीज जाननी है, आपकी जिंदगी में कैसे ये सारेगामापा हैपेंड, कैसे तारे ज़मीं पर हैपेंड, कैसे दिल है हिंदुस्तानी हैपेंड, एंड उस एज में मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट जब हम ये सोचा करते थे कि भाई आज किस दोस्त के घर क्या खेलने जाना है, कौन सी नई वीडियो गेम आ गई, चीट कोड लिखा करते थे हम वॉपी पे, एंड दैट टाइम यू वाज ऑन टीवी एंड टुडे इज अ बिग 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 थिंग। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरा फर्स्ट जो शो था, इट वाज आई गेस इंडिया सदर्न यूपी में है, इट वाज बेसिकली डीडी यूपी का सम शो, एंड मैं उसमें ज़्यादा आगे तक नहीं गई बिकॉज आई गेस आई वाज 6 उस समय। तो 6 इयर्स की एज पे दे ऑल्सो सेड कि अभी उसको थोड़ा और प्रैक्टिस करनी है, एंड आई वाज लाइक ठीक है। तो वो हुआ, एंड उसके बाद फिर मैंने दूसरे डिफरेंट ऑडिशंस देना शुरू किया है। मेरा एक दोस्त था, अनुग्रह नाम था उसका। था या है? आई मीन कह सकते हैं, अभी भी है बट वी डोंट टॉक इससे ज़्यादा अभी। तो अनुग्रह बेसिकली उससे मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, वो बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा। हम दोनों ने साथ में म्यूज़िक सीखा था। तो हम दोनों का क्या हुआ कि सबसे पहले इंडियाज़ गॉट टैलेंट से एक कॉल आया, एंड दे सेड कि ऑडिशन यहाँ हो रहे हैं, आप आ जाओ। तो हम लोग गए, फिर उसमें वी वेंट लाइक वी वर देयर टिल आई गेस सेकंड राउंड के बाद हम लोग आउट हो गए। फिर उसके बाद वी गॉट अ कॉल फ्रॉम दिल है हिंदुस्तानी। आई वाज 7 एंड अनुग्रह वाज 6। हाँ, वो मेरे 6 साल छोटे हैं। तो अनुग्रह वाज 6 एंड आई वाज 7। तो हम लोग वहाँ गए और उधर उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप ऑडिशन अलग अलग ऑडिशन दिए थे पहले। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप डुएट करते हो तो आप साथ में जाओ। तो फिर हम लोगों ने लखनऊ में ही साथ में ऑडिशन दिए, एंड दे वर लाइक इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, विल टेक देम। तो उन्होंने हमें एज डुएट सिंगर्स साथ में लिया, एंड वी गिव फर्स्ट पहला ऑडिशन होता है लखनऊ में, एंड देन वी गिव ऑडिशन इन दिल्ली, एंड देन दिल्ली राउंड में भी 2 ऑडिशंस होता है। उसके बाद 2 ऑडिशंस इन मुंबई, एंड देन द फाइनल टीम राउंड। तो वी वेंट टिल द टीवी राउंड, और टीवी राउंड में हम दोनों ने कौन सा गाना गाया था, अच्छा जी मैं हारी गाया था शायद। हाँ, तो उन्होंने वो गाया था, और बादशाह सर जज थे और नीति मोहन मैम जज थी। तो उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, दे लव्ड इट, एंड देन वी वेंट टू द टॉप 10। और हम सबको ही दे वर सो शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो गया, बहुत छोटे थे हम लोग। सो
it was so it's such a nice thing कि उन्होंने हमें select भी करा. We didn't really think कि ऐसा कुछ होगा. तो उसके बाद उन्होंने they said कि ठीक है अभी हम लोग फाइनल जो है लोगों को आउट कर रहे हैं. हाँ. तो उस वक्त उन्होंने फिर एट टॉप 10 मैं टॉप 10 तक थी. उसके बाद हम लोग दोनों आउट हो गए. तो अनुग्रह भी लखनऊ में ही रहता, तो हम लोग सब लोग साथ में जा रहे थे. एंड देन आफ्टर सम मंथ्स जो है आई गोट अ कॉल फ्रॉम सारेगामापा. या तो सारेगामापा का वो 2018 का जो ऑडिशन था उसमें मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई. बट जो 2019 का ऑडिशन था उसमें मेरी जो है किस्मत चल है एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड. तो 2019 में मैं सिलेक्ट हो गई, टीवी राउंड में सिलेक्ट हुई एंड देन काफ़ी आगे तक गई. और मतलब बहुत सही था उस सारेगामापा में भी. बट ऑलराइट, आई फॉरगॉट, सारेगामापा से पहले गिव एन ऑडिशन फॉर वॉइस किड्स. क्या बात कर रहे हो? या वॉइस किड्स में अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट टर्न देयर सीट. बट ये चीज़ कहीं है नहीं. या इट्स नॉट देयर. एक्चुअली होता क्या है ना, दे बेसिकली क्या करते हैं वो लोग, दे हैव अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स. सबका ऑडिशन दे कैन शो ना ऑन टीवी. हाँ, ऑन टीवी. आई हैव फोटोज बट ऑडिशन का वीडियो उन्होंने ऑन एयर नहीं करा. एंड आई वाज लाइक कोई बात नहीं, इट हैपेंस, इट्स ओके. वो फोटो डालो ना बट यार. वो लिखो अपने, जैसे इंस्टाग्राम पे नीचे लिख रखा ना अपने बायो में, मेंशन इट. ओके, श्योर. हाँ, बिल्कुल. सो वॉइस किड्स में भी मैंने ऑडिशन दिया, उस टीवी राउंड तक थी मैं. बट अनफॉर्चुनेटली उसमें जो जजेस थे उनमें से एक जज ने ये कहा कि हम लोग इसलिए नहीं मुड़े बिकॉज आपकी उम्र ऐसा लग रहा था जैसे कोई 18 साल की बच्ची आ रही है. मतलब क्या, आई वॉज सो शॉक्ड. मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है. मतलब कॉम्प्लीमेंट मिलूं कैसे, किस बात को किस तरह से मिलूं. या एग्जैक्टली. तो वॉइस किड्स में फिर मेरा आगे तक मैं गई नहीं, आई केम बैक. बात ये है कि ये जितनी भी चीजें हुई ना, सारेगामापा, तारे जमीन पर टॉप 6, तो ये जितनी भी चीजें हुई इसमें पढ़ाई कहीं बहुत पीछे छूट गई थी. और मैंने स्टार्ट करा था ऑडिशंस देना दिला हिंदुस्तानी का. आई गेस आई वाज इन 3rd क्लास. तो 3rd क्लास में मैंने सारे ऑडिशंस देना स्टार्ट करा. और ये जितना भी प्रोसेस होता है ना, ये इतना लंबा होता है कि अगर आप कर भी रहे हो तो इवन इफ यू आर जस्ट इन द टीवी राउंड इट विल टेक 6 months. तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है. एंड 6 months तो सिर्फ टीवी राउंड के. एंड देन व्हेन यू फाइनली इन द शो इट्स अगेन 6 months, लाइक अ होल ईयर यू कैन से. तो बेसिकली बहुत ही लंबा ही रहता है. एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें मेरी पढ़ाई बहुत पीछे रह गई. काफी पीछे, मतलब छूट ही गई. 3rd क्लास से पहले आई वाज अ टॉपर. एक्चुअली मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बट देन ध्यान नहीं दिया उसका. और मुझे ये मालूम था, मेरा फंडा क्लियर था कि मेरे को पढ़ाई में नहीं करना है. हमेशा से ही पढ़ाई वो समथिंग कि भाई नहीं होगी मेरे से, मैं साइड ही रख देता हूँ. तो मैंने सोचा कि मेरे को अभी जो है वो म्यूजिक में ही करना है. तो धीरे धीरे जब मैं सारेगामापा से वापस आई, तो आने के बाद बिकॉज इतना लंबा गैप हो गया था, तो टीचर्स वर एक्चुअली नॉट ओके विद इट. ठीक है, तो टीचर्स को अच्छा नहीं लगा, बट इट्स फाइन, कोई बात नहीं. टीचर्स आर नॉट ओके विद इट. या क्यों, मतलब बेसिकली बात ये थी कि उनको कुछ ऐसा लग रहा था कि क्या है इन सब में, क्या ही रखा है, क्यों म्यूजिक कर रहे हो, क्या हो जाएगा म्यूजिक करके. एंड आई एम नॉट श्योर इफ दे वर एक्चुअली थिंकिंग दैट, या कुछ और भी सोच रही थी, मेरे को नहीं पता. बट उनको ये अच्छा नहीं लगा. उन्हें अपनी मैं रील भेजी अब सारी गाना गाते हुए. हाँ बिल्कुल. तो उन्हें बेसिकली ये अच्छा नहीं लगा. और मैं उस वक्त जब मैं सारेगामापा से आई थी, तो मैं उस वक्त 11 साल की थी. तो 11 साल की थी, तो मैं गई फर्स्ट डे स्कूल. नेक्स्ट डे मैं स्कूल गई एंड देन दे वर जस्ट एक्टिंग सो रूड. दे वर
completely irritated by me and I have no idea क्यों. I was expecting कि यार थोड़ा कुछ किया है कुछ तो मिलेगा ना, दोस्त कुछ बोलेंगे, कुछ टीचर्स कुछ बोलेंगे. But then I got to know, but then I asked for काम दे दो, right? कॉपी वर्क कंप्लीट करना होता है बच्चों को. तो मैंने बोला कि यार just give me a copy, कोई मेरे फ्रेंड्स है. तो कहते हैं कि we can't. मैं बोला Straight away we can't. we can't. I was like क्यों? तो उन्होंने बोला मैम ने मना किया है, you just ask somebody to somebody else. तो मैंने फिर दूसरे फ्रेंड से पूछा, उन्होंने बोला नहीं. तो मैं फिर मैम के पास गई, मैंने बोला मैम मेरे को अपना काम कंप्लीट करना है, आई नीड अ कॉपी. उन्होंने बोला नहीं तुमको आना तो होता नहीं है, क्या करोगी कॉपी लेके. आई वाज लाइक ठीक है कोई नहीं. आई केम बैक घर पे आई, मैंने मम्मा पापा को बताया. उन्होंने बोला अरे कुछ नहीं, मतलब इन द सेंस कि उन्हें ये लगा कि करते हैं कभी कभी इतना, टीचर जैसे कुछ सीन नहीं होगा. तो मैंने बोला Sort of a taunt one type में. नहीं करते हैं कभी कभी. तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं. मैं फिर गई अगले दिन स्कूल एंड उस दिन मेरे को मेरी मैथ्स टीचर ने बोला आव्या यू डोंट हैव टू कम टू द क्लास, जस्ट जो भी मैथ्स की क्लास हो आप ऑटोमेटिकली बाहर खड़े हो जाना. मैं बोला क्यों? मैं बोला ऐसा क्यों, मतलब मैंने क्या कर दिया है मैम? शी वाज लाइक नहीं बस तुम खड़ी हो जाना बाहर. तो फिर कुछ दिनों तक आई डिडंट टेल मम्मा पापा, बिकॉज होता क्या है ना, उस वक्त मैं ये सोचती थी कि अगर मैंने मम्मा पापा को बताया दे विल गो टू द प्रिंसिपल विल टॉक टू द टीचर विल बी मोर रूड. हाँ जी, बच्चों के साथ ना स्कूल में ये इशू होता था कि वो मुझसे चिढ़ते तो मुझे परेशान करेंगे थोड़ा. ये तो था. तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम बाहर खड़ी हो जाना. मैंने मान लिया एंड देन मैं 2 दिन तक आई गेस मैं बाहर ही खड़ी रही उनकी मैथ्स की क्लास में. तो वो सब हुआ. उसके बाद देन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई. मैंने दूसरी जो मेरी काफ़ी क्लोज टीचर थी उनको मैंने बोलना चाहा उस दिन कि मैम मेरे को सही नहीं लग रहा है, ये क्या हो रहा है. ठीक है, तो मुझे उन्हें बोलना था. एंड उसी दिन अगेन दैट डे उनके ही पीरियड में शी टॉन्टेड मी कि मैंने बोला कि मैम मेरे को अपनी कॉपी सबमिट करनी है तो कोई काम नहीं दे रहा, आप प्लीज़ बताओ क्या हो रहा है. उन्होंने बोला अरे तुम आती थोड़ी ना हो, तुम्हें क्या करना है, कॉपी कहाँ जाओ, तुम्हें घर रहना है तुम घर से रहो, तुम्हें कुछ जो भी करना है तुम करो, यू दैट्स योर चॉइस, डोंट आस्क फॉर कॉपी. मैं बोला ठीक है ओके. एंड शी वाज एक्चुअली a teacher जिसको I used to look up to. She was a teacher. ऐसा होता है ना, एक कोई टीचर होता है जो इतना अच्छा लगता है हम लोगों को that they are perfect. We feel like they are perfect. बिल्कुल. तो I said कि मेरे को कॉपी चाहिए and then she said no. और बहुत ही रूड वे में she taunted me. तो मैंने बोला okay. And after a while थोड़े ये सब ना अभी 1 महीना ही हुआ इन सारी चीज़ों में, और धीरे धीरे कर के इट गोट्स टू अराउंड 5-4 months और nobody talked to me in the school, not my friends, not the teachers, nobody. किसी ने बात ही नहीं करी उस चीज़ के बारे में. एंड अगेन मेरे को लग रहा था कि ये या तो ये नॉर्मल है या तो अगर ये नॉर्मल नहीं है तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो मैं उस स्टेज पर आ गई थी कि आई हैड नोबडी, लिटरली नोबडी. और क्योंकि इसमें आई डोंट थिंक इसमें मम्मा पापा की कोई भी गलती है कि उन्हें ये लगा कि स्कूल में ये होता है स्कूल में, इट्स नॉर्मल. बट उनको ये नहीं मालूम था कि इस एक्सटेंट पे हो रहा है. दैट I was just trying to, exist. I was just trying to exist कि बस हूँ मैं किसी तरह से. And after a point, it got so irritating कि आप सोचिए 5th क्लास की बच्ची को suicidal thoughts आ रहे हैं. 5th क्लास में I got suicidal thoughts. And
इट वाज जस्ट सो इरिटेटिंग। और एक टाइम तक तो ठीक था कि ठीक है दोस्त बात नहीं कर रहे, अब दोस्तों ने भी टॉन्ट करना शुरू कर दिया। वो दोस्त थे ही नहीं फिर, दे वर जस्ट मतलब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो पागल है, शी डजंट डिजर्व टू बी विद अस, ये क्या ही कर रही है आके, क्यों ही आते हो तुम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्यों आते हो तुम स्कूल में। और टीचर्स तो टॉन्ट कर ही रही थी, बच्चे भी टॉन्ट कर रहे थे, सारे के सारे सब दे वर जस्ट ऑल टॉन्टिंग मी हर तरफ से। मैं जिधर भी अपने दोस्तों के पास जा रही थी, टीचर्स के पास जा रही थी, they were just not interested at all. तो मैं ये सब जब स्टार्ट हुआ, I was 11 and नहीं एक्चुअली नॉट 11, ये थर्ड क्लास से ही स्टार्ट हो गया था। बिकॉज होता है ना, अब जैसे दिल हिंदुस्तानी करा, उसके बाद एक छोटा सा गैप, 1 month 2 month स्कूल जाना है, फिर एक गैप, तो इट स्टार्टेड थर्ड क्लास से ही, ये सब थर्ड क्लास से ही हो रहा था। मेरे को अब ये पता था कि आई वॉज यूज टू इट कि मैं स्कूल जाऊंगी, टीचर्स कुछ बोलेंगी, बच्चे तो टॉन्ट मारेंगे, मैं वापस आऊंगी, मुझे म्यूजिक क्लास जाना है, म्यूजिक क्लास से वापस आना है, मेरा होमवर्क कंप्लीटेड नहीं होगा, मैं कल जाऊंगी, फिर मेरे मुंह पे कॉपी फेंक दी जाएगी कि काम नहीं कंप्लीटेड है। एंड एक्चुअली पता है क्या, एक देयर वाज दिस स्पेसिफिक टीचर जो हमेशा मेरे ही मतलब मेरा सामने कंप्लीटेड रहता था, तो वो हमेशा मेरी कॉपी ऐसे फेंकती थी, व्हाई इज दिस इवन हियर, just throw away वाला scene। मेरा हमेशा से ये रहा है, माई थिंग्स, मेरा तानपुरा, मेरा पेन, कोई भी चीज हो अगर वो जमीन पे होती है, आई पिक इट अप, मैं उसके पैर छूती हूँ, आई कीप इट, आई डोंट लाइक इट दिस वे। बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था। I literally wrote a suicidal note, और ये एक बार नहीं है, ये मैं काफी मतलब मैं ये फर्स्ट टाइम बता रही हूँ, मैंने पहले नहीं बताया है कहीं पे भी, इवन आई गेस मम्मा पापा को भी नहीं पता होगा। ये मैं 2-3 बार लिख चुकी हूँ, और बट आई डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू डू इट। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मेरे मम्मा पापा का क्या होगा, what would be their reaction। पता नहीं क्यों something stopped me, मुझे नहीं पता क्या किस चीज ने रोका, बट समथिंग स्टॉप्ड मी। मेरी जो बहन थी उस वक्त, शी वाज इन आई गेस 10th 11th उसकी क्लास में होगी, शी इज 8 or 9 years old एक्चुअली, वो काफी बड़ी है मेरे से, तो उसको उससे बात करना was actually tough। she was not a teenager anymore, she was not into those thoughts, और अगर वो teenager थी भी तो she was actually very happy with her life, और मुझे नहीं चाहिए था कि I just ruin somebody's time। और मेरे को ये लगता था कि मैं ये बातें करके I would just ruin her time और my दादी's time और anybody's time, ठीक है। तो I did not say anything, I was quiet। Starts to 11 years old, मैं फिर सारेगामापा से वापस आई। उसके बाद जहाँ पर मैंने बताया कि असेंबली में कुछ रिकॉग्निशन मिलेगा, कुछ होगा, they were again doing the same things, सब वही हो रहा था। तो फिर मैंने एक नोट लिखा जो मम्मा ने देख लिया, which was actually मेरे को नहीं पता उनका रिएक्शन क्या होने वाला था। जब वो मम्मा ने देखा, she was like कि क्या है, what is going on with her, वो क्या हो रहा है। Then they went to the school, there was this guy जो मुझे गालियाँ देता था, and basically वो बंदा, he was literally 5th class में ही था, वो भी बहुत बहुत बुरी गालियाँ देता था, बहुत बुरी गालियाँ। And I mean I had no idea what to do, और ये नॉर्मल गालियाँ नहीं थी, नॉर्मल चीजें नहीं थी, ये प्रॉपर गाली। इट वॉज हार्ड, इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी। तो
वो बहुत बुरी बुरी चीज़ें कर बोलता था मेरे को। तो इट जस्ट गॉट टू अ पॉइंट। एक दिन उसने एक चिट बनाई अपने टेस्ट के लिए, और उसने उस चिट में कुछ नॉर्मल चीटिंग पॉइंट्स जो बच्चे लिखते हैं वो लिखा होगा। एंड इट वाज आई गेस मैथ्स का टेस्ट उस दिन। मैथ्स की टीचर वाज द वर्स्ट फॉर मी। तो मेरी मैथ्स कभी भी सही नहीं रही है। तो उसने चिट बनाई और उसने छुपाई। उसके बाद मैम ने वो चिट देखी एंड विदाउट इवन आस्किंग टू हिम, मैं उसके बगल में बैठी थी, मैम ने बोला कि आव्या यू वर चीटिंग। मैंने अपनी लाइफ में एक बार भी कभी भी चिट ना यूज करी। यू कैन इवन आस्क अभी मेरे पेरेंट्स को, मेरे फ्रेंड्स को, मैं कभी भी चिट्स यूज नहीं करती हूँ। एंड she took the chit and she said ये तुम्हारी है। मैंने बोला ये मेरी नहीं है, सिर्फ ये उसकी है। He said मैम मैं तो टॉपर हूँ, आपको पता है। And he was actually the topper. I don't know how. तो उसने बोला मैम मैं तो टॉपर हूँ। And then she just took me to the principal's office and then most डांट पड़ी मेरे को। उसके बाद it got to a point कि I got an anxiety attack in front of everybody. It was hard. And I didn't tell you this, I got my first anxiety attack at the age of 5. Literally, in front of the whole class. I was fainted. I had no idea कि क्या हो रहा है। मेरे को सांस नहीं आ रही थी। I told her. And उनको ये लगता था कि ये इसको ऐसे ही हो रहा है। एंड एक बार मेरे को 2 बार आया स्कूल में एंग्जाइटी अटैक। दूसरी बार में मेरे को प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में लेके गए। शी सेड आपको घर नहीं भेजा जाएगा, आप यहीं बैठो, सही हो जाएगा। What? या शी सेड आप यहीं बैठो, सही हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, ओके, नहीं जाना घर। तो मैं वहीं बैठी थी। और इस पॉइंट के बाद से ये सब 6th क्लास तक हो रहा था। तो 5th क्लास के बाद देन एक दिन ऐसा आया कि मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी। मैंने मम्मा से बोला मैं नहीं जाऊंगी, आई डोंट वांट टू गो, दैट्स इट। बट इट्स जस्ट दैट कि भाई हाफ ईयरली स्टैंडर्ड पर तो मैं स्किप नहीं कर सकती थी। तो मैंने लिटरली अपनी तबीयत सीज करी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं जाना है। देन दे अंडरस्टूड कि ठीक है नहीं जाना उसको। बिकॉज आई डोंट ब्लेम देम एट ऑल। मेरे मम्मा पापा ने मुझे सब दिया है। किसी को भी नहीं समझ आता यार, स्कूल में सब ऐसे करते हैं। आई मीन अगर फ्यूचर में मेरे बच्चे होंगे तो मेरे से बोले कि ऐसे कोई परेशान करे तो मैं खुद भी सोचूंगी ना। इट्स ऑब्वियस कि मतलब बच्चे हैं, होता है, स्कूल में बहस हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है नहीं जाना तो कोई बात नहीं, अभी तबीयत खराब है मत फाइनली। तो मैं उस दिन नहीं गई। उसके नेक्स्ट डे फिर आई गेस मम्मा को वो नोट मिला होगा, तो मम्मा ने बोला कि नहीं जाना उसको, अब नहीं जाना, डोंट एवर सेंड हर बैक टू दैट स्कूल। फिर मैं नहीं गई स्कूल में। मैंने लिटरली 6 महीने आई वॉज जस्ट इन माई होम। आई वॉज डिप्रेस्ड। आई वॉज जस्ट ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दिस थिंग। दे यूज्ड टू टेल मी तू पागल है, तू ये है वो है, एंड गाली पूरे टाइम मेरे सर में वही बातें चलती थी। एंड इट वाज हार्ड, इट वाज रियली हार्ड, इट वाज जस्ट सो हार्ड। और 6 महीने मैं बस बेड पे रहती थी। मतलब मैं घूमती थी थोड़ा बहुत घर में, बट मैं रहती थी और मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। पापा रहते थे, आई एम वेरी क्लोज टू पापा, तो मैं पापा से बात करती थी थोड़ा बहुत। एंड फिर भी मैंने एंड सच किसी से बात नहीं करी उन 6 months में। देन मैंने पापा से बोला पापा बहुत है, आई एम डन विद दिस। मेरे को
अभी मेरे को अब स्कूल जाना है, तुम किसी भी स्कूल में मेरा एडमिशन करा दो, मेरे को जाना है। तो हमने एक नए स्कूल में एडमिशन करा एंड उधर आई वाज इन क्लास 7th। तो क्लास 7th में नए फ्रेंड्स थे, नया स्कूल था, एवरीथिंग वाज ग्रेट। देन आई गॉट द ऑफर फॉर सारे ज़मीन पर, which was again irritating as hell. So, but still, I was like, नहीं जाना है, and it was my best decision. I think मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन यही था कि मैंने बोला कि हाँ मुझे जाना है, because I literally got the top 6 और मैं इन सब लोगों की वजह से अपना करियर क्यों बर्बाद करूँ, राइट? तो मैंने बोला कि यार इट्स डन, अभी मेरे को जाना है, बहुत हो गया, ठीक है। तो मैं गई एंड धीरे धीरे मेरे मेंटोर उधर से आनंद शर्मा सर, उन्होंने मेरे को बताया जी कैसे करते हैं। सारे गाँव में भी आई हैड द सेम मेंटोर, तो आई वाज वेरी हैप्पी टू हैव लकी मी। तो आई वाज वेरी हैप्पी टू हैव हिम, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। उन्होंने काफ़ी अच्छी मेरी परफॉर्मेंसेज वो बेसिकली क्रिएट करते थे। क्या होता है ना कि कभी हम लोग कवर्स गा रहे हैं, यू आर नॉट सिंगिंग समथिंग लाइक समथिंग न्यू, तो हम लोग कवर्स गाते थे, तो उसमें वो वेरिएशंस डालते थे छोटे छोटे। और मेरी ना अपने मैंने ये नोटिस करा कि मेरे जितने भी म्यूजिकल फ्रेंड्स हैं ना, उनके साथ मेरी बहुत बन रही है। मतलब आई वॉज सो हैप्पी टू बी देयर, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुझे सुबह 4 बजे उठ के शूट करना पड़ता था। आई डिड नॉट थिंक कि वहाँ कुछ भी बुरा था, ठीक है। तो वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था। टॉप 6 में आके मैं एलिमिनेट हो गई, पर कोई नहीं, मैंने बोला ठीक है यार, होता रहता है, हो जाएगा। मैं म्यूजिक में हमेशा ऐसे कॉन्फिडेंट रही हूँ कि 2 घंटे रोया, ठीक है, 2 घंटे तो इतना तो रोना आएगा, 2 घंटे रोई, उसके बाद से लाइक चलो छोड़ो, हो जाएगा, जो होना है। तो मैंने वो सब करा, ओके, वो सब कुछ हो गया मेरा। Then I got back, और फिर उसके बाद मैंने कोई भी रियलिटी शो नहीं करा, क्योंकि मेरा 8th 9th 10th मेन ईयर्स आ रहे थे। 8th 9th 10th में 9th से तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, इवन आई हैड टू टेक थेरेपी सेशंस, क्योंकि बच्चे फिर से वही थे, they were the same। टीचर्स से मेरी उतनी बात नहीं होती थी, बिकॉज आई वॉज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड विद टीचर्स। तो मैंने टीचर से बात नहीं करी, बच्चे दोबारा से वही थे एंड सब कुछ वही था, आई हैड टू हैंडल इट। तो उसी समय आई मेट संजय भैया ने मेरा अकाउंट हैंडल करा, उस वक्त काफ़ी हैंडल करा, बट फिर क्या हुआ ना, उनको जाना पड़ गया, ही हैड हिज थिंग्स और उन्हें जाना पड़ गया। सो उसके बाद फिर एक पॉइंट ऐसा आया 9th 10th वाला जो टाइम था कि अगेन आई वॉज बीइंग बुलीड, आई यूज्ड टू कम बैक टू होम, सब बहुत इरिटेटिंग चल रहा था। एंड व्हेन आई वाज इन 8th, उस वक्त मेरी दादी की 8th फाइनल एग्जाम्स थे, उस वक्त मेरी दादी की डेथ हो गई। तो उसके बाद आई वाज डेवास्टेटेड। फिर मेरे को ये अभी 3 साल पहले की बात है, फिर मेरे को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, आई हैड नो आइडिया। मेरा म्यूजिक भी कुछ खास नहीं चल रहा था, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं हो रहा था। सोशल मीडिया पे आई वाज एक्चुअली वेरी इनएक्टिव, जब से संजय भैया चले गए तो कुछ नहीं डाला उसके बाद से। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे, बिकॉज कुछ म्यूजिक से रिलेटेड स्कूल में था, तो दे कॉल्ड मी, मैं गई। एंड द म्यूजिक टीचर इन द स्कूल होता है ना, 2-4 म्यूजिक टीचर, तो उन्होंने बोला कि एक बार अपनी मैम को बताओ कि तुम इस काम से स्कूल आई हो और क्या हो गया। आई वेंट टू द टीचर, शी वाज एन एसएसटी टीचर। तो मेरे को मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एसएसटी वाइबर। तो मैं उनके पास गई और मैंने उनसे बोला कि मैम मेरे एसएस से मेरे घर पे प्रॉब्लम्स है, तो मैं बस इस काम के लिए आई हूँ, मैं चली जाऊँगी अभी। तो उन्होंने बोला कि बेटा वो सब तो ठीक है, तुम्हारी दादी की 13वीं होती रहेगी, वो सब छोड़ो तुम, जस्ट टेल मी कि
तुम्हारा काम क्यों नहीं पूरा है? मैं बोला मैम नहीं पूरा है, हो जाएगा पूरा, ठीक है आप रुको मैं आपको पूरा करके दे दूंगी, जस्ट लीव इट ऑन मी, मैं दे दूंगी। मैं बोला बेटा प्लीज ये सब बातें मत करा करो, दादी वादी की डेथ, ये सब डोंट से दैट। I cried. I went back to the music room. I cried in front of so many kids, which was just so embarrassing. But I don't know. मैं रो दी उस वक्त। I was filled with so many things. मैं फिर से रो दी सबके सामने, और फिर मैंने बोला सर अभी मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, प्लीज लेट मी गो। तो फिर मैं वापस घर आई एंड मैं उसके बाद 2 साल तक मैंने कुछ नहीं करा। आई जस्ट डिड रियाज, छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत रियाज करा और बस बैठी रहती थी, कुछ काम नहीं था, स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। स्कूल में अगेन वही होता, अगर जाती भी तो स्कूल जाने का कभी मन नहीं करा, और घर पे बैठी रहती थी, कुछ करने का मन नहीं होता था। It got to a point where again I was getting suicidal thoughts again. ये मैंने बताया नहीं है, बट हाँ। तो उसके बाद फिर मामा पापा ने बोला कि आव्या तुम्हें थेरेपी करनी है। मैं बोला हाँ मुझे करनी है थेरेपी, आई नीडेड। मैंने थेरेपी सेशंस लिए 2 साल तक, आई गेस, या थोड़ा कम ही लिए होंगे थेरेपी सेशंस लिए। फिर मैंने अपने आप को संभाला थोड़ा सा, और मैंने बोला कि अब मुझे स्कूलिंग नहीं करनी है, अब मुझे ओपन स्कूल में डालो, मुझे तुम अनपढ़ छोड़ दो, मुझे तुम ऐसे ही रहना दो, मुझे स्कूल नहीं जाना है। एंड मुझे अभी भी याद है जब ये स्कूल का डिस्कशन हो रहा था, मेरी आँख में रैशेस हो गए थे रोते रोते। आई वॉज क्राइंग लिटरली फॉर 4 hours straight, for 4 hours straight in front of my sister. She said आव्या जाओ तो just interact with the kids. मैंने बोला नहीं होगा मेरे से, I can't. अब बस बहुत हो गया, I just can't do this anymore. मैंने बोला कि ठीक है नहीं होगा उस, तो I just said कि अब बस हो गया, सब ठीक है, अब मैं ओपन स्कूलिंग करूँगी। I took the decision. I know it was a very hard decision in a country like India, जब हर बच्चे को या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर या तो ऐसे नॉर्मल सी ही चीज़ें पढ़ने का मौका मिलता है। Nobody is interested in dancing, music, art, you know. तो बहुत ऐसे प्रोफेशंस हैं जो किसी को भी फर्क ही नहीं पड़ता था, दे एग्जिस्ट, ठीक है। सो हमको अपने बच्चे को या तो डॉक्टर बनाना है या तो इंजीनियर बनाना है, या तो हमारा बच्चा जो है साइंटिस्ट बनेगा, हमारा बच्चा कुछ पढ़ाई में ही बनेगा। वी डोंट केयर कि उसको खुद क्या करना है, वी डोंट रियली केयर। बहुत ही टफ डिसीजन था, बट आई सेड अब नहीं होगा मेरे से, मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं जाना स्कूल, मेरे को मारो फेंको जो है मैं करो, मेरे को स्कूल मत भेजो, आई वोंट गो टू स्कूल। The most horrifying place for you? It was school. सही में स्कूल मेरे लिए, कुछ लोगों के लिए होता है ना स्कूल टाइम में बहुत मजा आता है, लोग याद करते हैं। जब मैं स्कूल के बारे में याद करती हूँ, मुझे उस लड़के की गालियाँ याद आती हैं, मुझे अपने टीचर्स के टॉन्ट्स याद आते हैं, मुझे ये याद आता है कि उस दिन मेरा होमवर्क नहीं कंप्लीट हुआ था, मेरी किसी ने चिट रख दी थी, और ये और वो। मेरे को जितनी भी एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिली है सिर्फ स्कूल की वजह से मिली है, और मैं ये बात एक्सेप्ट करूँगी कि मेरे लिए स्कूल बहुत ही बढ़िया जगह थी, और मैं ओपनली बोल रही हूँ कि मुझे इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, क्या करना है कर लूँ, बट मुझे नहीं पसंद, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। मैंने उसके बाद अभी फिलहाल मैं ओपन स्कूलिंग कर रही हूँ, आई एम इन क्लास 11th, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और अब मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव करा है फाइनली 3-4 months पहले। आई स्टार्टेड पोस्टिंग रेगुलरली, मैंने सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करा। मेरी बहन ने मुझे सबसे ज़्यादा इंकरेज करा, शी वाज लाइक कि आव्या गो ऑन फॉर दिस, अब
तुमको जो करना है तो करो, अब तुम्हारे 10th बोर्ड्स खत्म हो गए हैं, तुम्हारा सब कुछ हो गया है, जो भी जिंदगी में जितनी इरिटेटिंग चीजें थी वो सब कुछ गई तुम्हारी लाइफ से। नाउ स्टार्ट पोस्टिंग, स्टार्ट राइटिंग योर सॉन्ग्स, जो भी करना है करो, जस्ट गेट आउट ऑफ दैट शिट, गेट आउट ऑफ दैट शिट। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया मैंने सब कुछ छोड़ दिया लिटरली। पढ़ाई का अभी मैंने लिटरली 1 चैप्टर पढ़ा है अपने। 11th में कौन सी स्ट्रीम ली? कॉमर्स। अरे हाई फाइव। कॉमर्स ली मैंने, अभी मैं कॉमर्स में पढ़ाई कर रही हूँ। ओके, तो अब टीचर मतलब अब क्या एक्सपीरियंस है 11th क्लास से, कैसा? अब मैं खुश हूँ स्ट्रेट, लेट मी बी स्ट्रेट, मैं खुश हूँ। हाँ, हैप्पी हो, चाहे जैसे भी हो हैप्पी हो। मैंने लिटरली मम्मा पापा से ये बात बोली थी, मुझे अभी भी याद है, कि या तो तुम मुझे स्कूल भेजो या तो मैं तुम्हारे घर से भाग जाऊंगी मैंने लिटरली ये बोला था, मैं मुंबई भाग जाऊंगी। दोनों को छट गया था, एजुकेशन सिस्टम को भी क्या हुआ था, घर वालों को, पेरेंटिंग को भी। मैंने बोल दिया था कि मैं घर से भाग जाऊंगी, मुझे स्कूल छोड़, मतलब स्कूल मत कराओ, मुझे नहीं जाना स्कूल। तो मम्मा पापा ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम मत जाओ स्कूल। तो दीदी ने भी फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि भाई कोई नहीं, मत जाओ स्कूल, नहीं जाना तो कोई नहीं। देन फिर दीदी ने बोला एक दिन मेरे से कि आवे क्या करो ना तुम, अभी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है काम, तो तुम ऐसा करो, तुम पोस्ट करना शुरू करो इंस्टा पे। तो मैंने बोला ठीक है। तो उस दिन क्या डिसाइड हुआ था कि मेरे को एक सीरीज बनानी है टिल आई गेट माय फेवरेट इंस्ट्रूमेंट एंड 100K फॉलोअर्स। 100K फॉलोअर्स, आई वाज लिटरली एट 14K बैक देन। तो 14K पे क्या ही 100K का कोई ड्रीम कर सकता था। मैंने बोला दीदी 100K यार थोड़ा अजीब नहीं लग रहा। ये वो चैलेंज है क्या जो 100 डेज से वो डेली डे 1 डे इतना वो चैलेंज? हाँ, बट ये मेरा वो नहीं था, बाउंडेड नहीं था। मैं कितना भी करूंगी जब तक मुझे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा था। And what is your favorite instrument? It was a classical Indian classical तानपुरा, manual तानपुरा। हाँ, तो इट वाज अ तानपुरा। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं करूँगी, और मैंने स्टार्ट करा। उस दिन हमारी ये बात हुई थी कि दीदी यार 100K तो इम्पॉसिबल है, नो वे 100K तो होंगे ही नहीं, जाओ इधर से 100K हटा दो। तो वो कहती है कि अरे यार चलो ठीक है 100K हटा देते हैं। तो उसने भी यही बात बोली बाद में कि यार 100K नहीं हो पाएंगे। मैंने भी बोला ठीक है हाँ नहीं होंगे तो मैंने स्टार्ट करा। डे 1 पे मेरे पास ना अभी एज सच कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे। एक आईफोन तो था ही जो मम्मा पापा ने दिलाया था, और आईफोन था, और बस मैं सीडी पे बैठी, और सीडी पे बैठ के मैंने नॉर्मल गाना गाया। पहले दिन मैंने गाया था आई लव, एक्चुअली इट्स अ ग्रेट सॉन्ग। तो मैंने उसी से स्टार्ट करा। फिर धीरे धीरे इट गॉट टू डे 10 एंड देन आई केम अक्रॉस डे 11 जिसमें मैंने मुस्काने जूतियाँ गाया, एंड इट गॉट वायरल। आज उस पे अभी करंटली लाइक 4.3 मिलियन व्यूज, एंड आई वाज सो हैप्पी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई गाना मिलियन में चला जाएगा तो इट गॉट टू 4 मिलियन व्यूज, और मैं तो बहुत खुश हो गई थी। यार एक चीज पूछनी है, मतलब फॉलोअर्स जितने चाहिए थे मिल गए, अपना फेवरेट इंस्ट्रूमेंट भी मिल गया, फोन मिल गया, माइक मिल गया, किस्मत, डेस्टिनी, लक, ये सब में बहुत स्ट्रांगली बिलीव रखते हो क्या? बहुत स्ट्रांगली, एक्चुअली बहुत स्ट्रांगली बिलीव रखते हो, क्योंकि मेरे को कोई मतलब सबसे वियर्ड चीज तो ये थी, आई स्टिल रिमेम्बर कि भाई मेरे को ग्रैमी का उस दिन मैं लिटरली एक रात पहले आई वाज लिसनिंग टू बिली आइलिश, ओके, एंड नेक्स्ट डे आई एम मीटिंग एक जूरी जो ग्रैमी में जूरी में है, एंड आई एम लाइक ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, गॉड्स प्लान। या एक्चुअली तो मैं बहुत ही ज्यादा ही आई बिलीव इन दिस स्टफ एक्चुअली। चलो इतना सब कुछ बता दिया है, एक जो चीज है बहुत पहले छूटी हुई है, मम्मा पापा से पूछा था वो जो पहला पेमेंट आया था 2000 रुपए का, क्या किया उसका? हिसाब किताब तो क्लियर होना चाहिए ना। जब सबसे पहला पेमेंट आया था मेरा 2000 रुपए का, तो उस वक्त क्या होता है ना कि अब जैसे राखी के पैसे आते हैं, इन सब चीजों के पैसे आते हैं तो पापा रख लेते हैं तो कुछ, तो वो पेमेंट भी पापा ने रख लिया, ठीक है। तो मैंने बोला यार पापा उन्होंने मेरा पेमेंट रख लिया यार, ये कैसे, ये सब थोड़ी होता है तो पापा ने ले लिया, और लिटरली उसके बाद मैं ना सेव करना शुरू कर दिया। मैंने थोड़ा थोड़ा सेव करा, थोड़ा थोड़ा सेव कर, देन मैंने बोला पापा मैं साइकिल लूंगी
इससे एक साइकिल लूंगी, मुझे साइकिल आती नहीं थी हाँ। एंड मैंने 7th 8th क्लास में चलाना सीखी साइकिल। तो हम लोग साइकिल खरीदने गए। पापा ने बोला कि मैं दे देता हूँ अभी, तुम अपनी गुल्लक से मत निकालो। मैंने गुल्लक बंद करके रख दी। हाँ। पापा ने सही कर दिया। हाँ। उसके बाद मैंने बोला पापा चलो मेरे पैसे बच गए। He was like, 1 मिनट, अब ये हम लोग के हो गए, वो मैनेज कर लिया उन लोगों ने कहीं। हाँ, तो फिर मैंने बोला नहीं ये सब नहीं होता, ये मेरे बच गए। एंड लिटरली हाँ। वो पैसे जो मैंने छोटे छोटे करके बचाए थे, नाउ आई एम इन्वेस्टिंग SIP में, एंड इट्स I cannot tell the exact amount, but it's around lakhs अभी। एंड अभी मैं धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रही हूँ, बढ़ रहा है। आई एम सो हैप्पी, रोज देखते रहती हूँ। मैं धीरे धीरे मैं सेव्स करने में आई थिंक मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ, हमेशा पापा के पैसे खर्च कराती हूँ। पापा के पैसे खर्च करा तो अपने पैसे बचाते हो। ठीक है, कोई बात नहीं यार, बनता भी है आपका, वो कहीं ना कहीं एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है, हम बच्चों की इन्वेस्टमेंट ही है। हाँ, और क्या। एक चीज और मेरे मन में अभी तुरंत पॉपअप की, एक सवाल है मेरा, मैं जानना चाहता हूँ, कुछ ऐसे विश लिस्ट, बकेट लिस्ट है कि उस जगह घूमने जाना है या वो चीजें चाहिए, वो एक आदमी बनाता है। मेरी विश लिस्ट में मैं बताती हूँ, तो फर्स्ट तो मुझे बिली आइलिश के कॉन्सर्ट में जाना है, अच्छा। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद फिर मेरे को ना मेरे को क्या करना है, हाँ मेरे को LA जाना है घूमने, बिकॉज LA में वहाँ म्यूजिक प्रोडक्शन का बहुत अच्छा सेटअप है सर का मेरे, तो मुझे LA जाना है। और कुछ है क्या एक्चुअली हर चीज म्यूजिक से ही रिलेटेड है। मेरे को बहुत पहले मेरी बकेट लिस्ट में ये था कि मुझे बर्कली ज्वाइन करना था, ओके, बट इट्स वेरी डाइसी राइट नाउ, वी डोंट नो कि वो कैसे करते हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है उससे स्पॉन्सर कौन करेगा, बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी स्टार्ट मैनिफेस्टिंग ना, ऐसे ग्रैमी की तरह, क्या पता कल को ये मिल जाए तुरंत। एक्चुअली तो मेरे को बर्कली जाने का बहुत मन है, बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक इन बॉस्टन। इट्स माय ड्रीम। उधर ना AR रहमान जी ने परफॉर्मेंस करी थी एंड इतनी अच्छी लगी फ्रॉम बैक देन ओनली, लाइक 5-6 साल पहले से आई वाज लिटरली थिंकिंग कि काश मैं बर्कली चली जाऊँ, काश मैं बर्कली चली जाऊँ। एंड फिलहाल मैं जिन टीचर से सीख रही हूँ, उस्ताद गुलशन भारती जी, वो लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं एंड वो मुझे लखनऊ घराने की डेलीगेसीज जो जितनी राग हैं, जो ठुमरियाँ गाते हैं, वी नो, आई डोंट नो इफ यू नो बेगम अख्तर। Begum Akhtar is basically a ghazal singer. Okay. She was from Lucknow Gharana only. Okay. तो वैसा जो बहुत ही ठहराव वाली गायकी होती है, मैं वो सीख रही हूँ। और अभी तक आई एम स्टिल थिंकिंग कि काश कुछ करके बस आई जस्ट गेट टू बर्कली, कोई ये सारी चीजें सुने, बिकॉज these are actually you know कोई जानता ही नहीं है। It was so surprising for me जब मैंने ये सब सुना, कितना खूबसूरत, मेरे उस्ताद से कितनी खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं और ये किसी ने सुना ही नहीं है। इट्स जस्ट सो इरिटेटिंग एट टाइम्स यू नो। बस मैं चाहती हूँ कि मैं बर्कली जा करके हिंदुस्तानी क्लासिकल को रिप्रेजेंट करूँ। अगर मैं बर्कली जाऊँ तो इट्स माय, यू कैन से इट्स इन माय बकेट लिस्ट। कभी प्रॉपर ऐसे कमर्शियल करने का कोई प्लान है? एक्चुअली एक बार जब मेरा स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम अकाउंट में जब कुछ Day 9 पे आई गेस मैंने अपनी घराने की इंसर्जल या शायद इस बंदिश गाई थी एंड देन मैंने ये सोचा कि काश मैं इसको और लोगों को भी सुना सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना कि ये जो जनरेशन है जस्ट इरिटेटिंग एंड यू नो वाइब मैच नहीं होती हुई। अच्छा ठीक है, हाँ अंडरस्टैंडेबल। मेरी वाइब नहीं मैच होती इस जनरेशन से। और ये सब इनको या तो अब मैं कोट नहीं करूंगी, बट इनको बहुत EDM, टेक्नो, EDM एंड समटाइम्स आल्सो ऐसे गाने वाले सिंगर पसंद है जो गाते कम समझने वाले समझ गए। हाँ ओके, मैंने इसलिए नाम नहीं लिया, बट हाँ तो ऐसे सिंगर्स लोगों को ज्यादा पसंद है, तो अनफॉर्चुनेटली उन्हें वो सुनना ही नहीं है।
I don't know who will I be creating for, but मेरा जो genre हमेशा से रहा है, it's basically या तो Indian classical या तो I'll sing proper Western. Okay. हाँ, both the things are for me. मतलब मैं दोनों ही कर सकती So अभी मतलब अगर मैं अभी बोलूँ अभी गाने का, क्या कोई बंदिश सुनाना चाहोगी, कोई ठुमरी सुनाना चाहोगी, प्रॉपर वेस्टर्न सुनाना चाहोगी, प्रॉपर क्लासिकल अपना? हाँ ठीक है, मैं आपको एक बंदिश सुनाती हूँ. बिल्कुल, चलिए. ओके, सो बेसिकली ये पूरे धनश्री में है, मेरे उस्ताद जी ने मुझे सिखाई है. एंड आई एम नॉट श्योर इसका वो क्या कहते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, कब लिखी गई थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मैं आपको सीधा सुनाती हूँ. जनन जनन बाजे जनकार, प्रिय समझाओ समझत नहीं, प्रिय समझाओ समझत नहीं, सांस ननद मोरी की तोरे, फावनिया जनकार मोरे, फावनिया जनकार मोरे. अब मैं आपको एक क्वेश्चन सुनाती हूँ. I'm gonna sing from the sound away, from the sound away. I'm gonna live like tomorrow doesn't make sense, doesn't make sense. Okay. यार, I mean seriously, भाई कभी फ्यूजन ट्राई करो इसका. एंड एक और चीज, कभी किसी ने बोला कि you got that राजा कुमारी वाली वाइब? No. It is a compliment ही मेरे साइड से, because I get that राजा कुमारी वाली वाइब, you know. क्या कहते हैं उसको, एक अलग ही फ्यूजन है यार, कुछ नेक्स्ट लेवल चीज. Thank you, Pama. हाँ, तो अभी मैंने आपका रैपिड फायर राउंड देखा और मैंने देखा एक लड़का पसंद है, स्ट्रेंजर से मदद ले लूंगी. चलो चलो बताओ, लड़के से शुरुआत करते हैं. एक लड़का पसंद है, कौन है वो लड़का, कहाँ है वो लड़का, किस वक्त मिला था वो लड़का? तो बेसिकली जब मैं स्कूल में थी, हाँ. तो स्कूल में इसमें हम लोग का बैंड था, नॉन सा. तो इस बैंड में बहुत सारे सिर्फ लड़के ही थे, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई म्यूजिक क्लास में दो टाइप की म्यूजिक क्लास होती थी, एक डांसिंग की और एक वोकल्स म्यूजिक वाले होते थे. तो जितने के वोकल म्यूजिक वाले क्लास होते थे उसमें सिर्फ लड़के ही होते थे. मैं अकेली लड़की थी. हाँ. तो सारी लड़कियां डांस में चली जाती थी. तो मैं उस क्लास में गई एंड देन उस दिन हम लोग का एक बैंड फॉर्म हुआ. ठीक है. बैंड यार कोई कोई नहीं देखेगा, बताओ सुन के कोई दिक्कत नहीं है, तो देखेगा तो पॉपुलर हो जाएगा. तो एक बैंड फॉर्म हुआ. ओके, वो बैंड एक्चुअली उसमें ना मेरे सीनियर्स थे. तो धीरे धीरे क्या हुआ, सीनियर्स जाने लगे, सब कुछ वो बंद होने लगा. तो ऑब्वियसली नए बच्चे चाहिए थे उन्हें. तो एक मेरी क्लास का बच्चा था, ही वाज द पियानिस्ट. ठीक है, बहुत अच्छा पियानो बजाता था, कैसा ही बहुत अच्छा पियानो बजाता था. और उसका ना एक बेसिकली वो पढ़ाई में भी अच्छा था, वो आर्ट भी करता था. ही यूज्ड टू पेंट, he used to play piano, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हर चीज अच्छी थी. फुल टैलेंटेड गाय, फुल टैलेंटेड गाय. पर क्या यार, मैं बोल ही नहीं पाई. आई मीन मैं जब आखिरी दिन था ना, तो मैंने सोचा था कि मैं बोल दूंगी, और फिर मैंने सोचा यार छोड़ो, क्या ही बोल, जाने दो, क्यों फालतू में किसी और को पॉपुलैरिटी दी. यही कहने का आई थी ना. नहीं ऐसा नहीं है. बेसिकली मेरे दोस्त ने ये बोला कि अगर यार मुझे नहीं लगता वो मानेगा, क्योंकि यार वो बहुत ही ज्यादा स्टडी ओरिएंटेड है. और बोला ठीक है, फिर पढ़ता रहे. पढ़े और क्या, मैं खुश हूँ, फिर ऐसे ही पढ़ता रहे अपनी लाइफ में, और दूसरा भी पढ़ना है. ऐसे दोस्तों से भी ना दोस्ती तोड़ दो, बता रहा.
चलो कोई बात नहीं, चलो जैसा भी है जो भी है जहाँ भी, एक और चीज जानना चाहता हूँ। हाँ। काम को लेकर प्यार आपने दिखा दिया, अपना हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सब कुछ। एक और चीज मैंने देखी भाई, मतलब फोन का वॉलपेपर पे भी ग्रैमी लगा हुआ, मतलब नेक्स्ट लेवल की डेडिकेशन पहुंच रही है आज की डेट में भाई। आप लोग अपने मतलब लोग अपनी फोटो लगाते हैं, इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, वहां पे आपने ग्रैमी का लगा रखा है। इश्क, मोहब्बत, प्यार, इस सब के लिए कोई जगह है जिंदगी में? फिलहाल तो नहीं है। आई मीन वो होता है ना कि कुछ लड़के बहुत ज्यादा पोजेसिव होते हैं कि बात, सारे लड़के पोजेसिव। हाँ, नहीं मतलब कि बात नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। मेरे साथ ये होगा कि पहले तो मैं खुद ही बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं है। उसके बाद फिर वो बोलेगा यार ये क्या बदतमीजी है, मतलब फिर मेरी बात ही नहीं हो रही है, किस बात की गर्लफ्रेंड है। तो ठीक है, फिर नहीं है मेरी लाइफ में कोई भी फिलहाल। मतलब जो भी जैसा भी है सब सॉर्टेड चल रहा है। सॉर्टेड चल रहा है अभी कुछ सालों तक। तो आई जस्ट फोकस ऑन म्यूजिक, बाद में देखा जाएगा, बाद में जो का देखेंगे, है ना? हाँ। चलो एक और चीज मुझे फटाफट बताओ, जितने भी लोग थे आपने उसके बारे में बता दिया, अपनी डेडिकेशन, अपने हार्ड वर्क के बारे में, और जो भी बैरियर्स थे आपके लाइफ में उनके बारे में आप मतलब उन चीजों के बारे में आपने डिस्कस कर लिया। हाई चीजें क्या है लाइफ में, मतलब जो पीक, मतलब एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोमेंट लाइफ के? सबसे ज्यादा बेस्ट मोमेंट मेरे लिए तब था जब मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपना पहला वो अवार्ड जीता था छोटा सा, जिसमें 2000 रुपीज मिले थे मुझे। मैं इतना खुश थी। और वो होता है ना एक बड़ा सा कार्डबोर्ड पे मतलब ऐसे लगा के वो लोग 2000 का चेक ऐसे करके, मतलब यार ये सही है, चलो मैंने कुछ तो जीता। तो वो तो मेरा सबसे बेस्ट टाइम था। और एक टाइम और था जब मैं सारेगामा में गोल्ड मेडल जब मुझे मिला था। इट वाज जस्ट सो you know such a happy moment for me, क्योंकि सारेगामा के टाइम पे जब मुझे वो गोल्ड मेडल मिला था, I wasn't actually expecting anything, क्योंकि मेरे को लग रहा था यार टीवी को गाया है, क्या ही गाया है, हम लोग कुछ खास नहीं है। तो उन्होंने बोला you were selected and at that time I was like क्या बात है यार, मेरे को लग ही नहीं रहा था। तो वो भी बहुत अच्छा टाइम था। उसके बाद फिर अभी जब मेरे 100K फॉलोअर्स हुए, मैं तो पागल ही हो गई थी। तो बेसिकली पहले मैंने अपना तो एक तो गिफ्ट मैं बताती हूँ क्या क्या है। रोड का माइक और फोन तो वो तो है ही, और वो तो आ गया है। बस फिर मैंने बोला कि पापा ये तो काम के गिफ्ट हैं, ये सब थोड़ी ना चाहिए। तो मतलब ये तो काम हो गया, अभी मेरे को पर्सनल गिफ्ट चाहिए अपने। पापा बेचारे जा रहे हैं, हर एक शॉट में पापा हंस रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मम्मा मानती नहीं मम्मा मानती नहीं है। तो फिर मैंने पापा से बोला कि पापा मेरे को गिफ्ट चाहिए, मुझे नहीं पता क्या दोगे। तो सबसे पहले तो मुझे किंडल चाहिए था, बिकॉज आई एम बुक वॉर्म, मुझे बहुत पसंद है बुक्स रीड करना। हाँ, तो बट किंडल का ये हुआ ना, फिर मैंने सोचा यार फिर बुक्स नहीं खरीद पाऊंगी मैं। वो यू नो पेपर की खुशबू और वो ऑनलाइन में वो फील नहीं आती है। तो फिर मैंने बोला छोड़ो किंडल नहीं चाहिए, किंडल भूल जाते हैं। हम लोग लेते हैं मेरे को 5-6 साल से वो एक कैमरा नहीं होता जिससे डायरेक्टली तुरंत ही फोटो निकल आते हैं। आई वांटेड दैट पोलरॉइड कैमरा, वो मुझे बहुत सालों से चाहिए था। बट दीदी बोले क्या यार इस पे पैसे खर्च कर रही हूँ, इसका क्या ही नीड है ना। तो मैंने बोला नहीं मेरे को चाहिए थोड़ा एस्थेटिक लगना है लाइफ में, है ना? पक्का यही होगा, फैंसी चीजें और क्या, ये सब कहाँ ही काम आती है। तो ये मुझे चाहिए था। तो दीदी ने बोला नहीं पापा इसको देने की कोई जरूरत नहीं है। तो दीदी मतलब हमेशा से, क्योंकि अब वो कमाने लगी है, पहले तो वो भी ऐसे ही खर्च करती थी। अब जब वो कमाने लगी है तो अब वो थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई है। चीज लगी ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं देना है। तो पापा का ये फंडा है कि भाई तुमने अपनी जिंदगी दी, उसे भी जीने दो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम। पापा गॉट पॉइंट। तो पापा ने बोला ऐसा। फिर दीदी जब चली गई, तो उसके बाद फिर पापा ने मेरे को एक अभी कैमरा गिफ्ट करा। ये सही है, मतलब जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, सब कुछ पापा पापा पापा। फटाफट अब बताओ, मॉम और डैड उनकी ये जो एक्सपेक्टेशंस है आपसे, और आपकी जो खुद एक्सपेक्टेशंस है खुद से, उनको लेकर क्या कहोगे? मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है मेरे खुद से, वो बस इतनी है जो आई गेस हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए सोचता होगा। ये है कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू रिलाई ऑन एनीबडी, क्योंकि मतलब फिर
people start dominating. Okay, एक बार के बाद like मम्मा पापा कभी डोमिनेट नहीं करेंगे, बट when you grow up, उसके बाद मान लो कभी शादी हो या कुछ भी हो, तो मैं कभी भी अपने पार्टनर पे रिलाई नहीं करना चाहती. आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू अर्न माई ओन मनी, और मैं खुद पे खर्च करूंगी. ऑब्वियसली मैं किसी पे खर्च नहीं करूंगी. ठीक है, सही है, और सही फिलॉसफी है वैसे. आई मीन पापा मम्मा को जो उनको चाहिए मैं अपने पेरेंट्स पे खर्च कर सकती हूँ, बट इट्स माई मनी. आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इट ऑन मी एंड माई फैमिली. और मम्मा पापा की एक्सपेक्टेशंस एट द एंड ऑफ द डे यही होगी उनकी भी, कि मेरी बेटी इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि नहीं पता कि क्या होगा आगे जाके. वी डोंट नो, जैसा भी है. तो मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं अपने खुद के पैसे कमाऊं और खुद पे इन्वेस्ट करूं, खुद ही सब कुछ करूं. सब कुछ खुद करो. हाँ. गाने पे आते हैं आपके. ओके. यार बता, दोबारा गाना सुनने का मेरा मन कर रहा है. कुछ अपना ओरिजिनल सा कुछ निकाल देना यार, तड़कता भड़कता मजेदार. ठीक है, तो ये मेरा एक ओरिजिनल है जो मैंने एक्चुअली किसी को भी नहीं सुनाया ओके, वेरी एक्साइटेड. और ये मैंने 1.5 साल पहले लिखा था, और अब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम सुना रही हूँ. ये मतलब कहीं नहीं अब तक, एक्सक्लूसिव यहाँ के लिए, कहीं पे नहीं है. फॉर यू गाइस. ओके. फीकी फीकी सी मैं, मीठा मीठा तू, मुझ में लगे खुल गया तू यूं. फीकी फीकी सी मैं, मीठा मीठा तू, मुझ में लगे खुल गया तू यूं. बादलों को जैसे छूती है हवाएं, वैसे ही तुझसे मिलती है निगाहें. फीकी फीकी सी मैं, मीठा मीठा तू, मुझ में मिलके घुल गया तू यूं. फीकी फीकी सी मैं, मीठा मीठा तू, मुझ में मिलके घुल गया तू यूं. ख्वाबों के पन्नों में तो ही तो है, दिल के हिस्से में तू ही तो है. ये रोशनी, ये समा, कहे तू मेरा है. ये जिंदगी, ये आसमां, कहे तू मेरा है. तू मेरा, बस मेरा. फीकी फीकी सी मैं, मीठा मीठा तू, मुझ में लगे घुल गया तू यूं. ये यार इतना अच्छा गाना तक ठंडे हफ्ते में क्यों रखा भाई, इसे बाहर निकाले यार, हमें भी मौका मिले यार. अब मैं पूछता नहीं तो इतना अच्छा गाना मुझसे मिस हो जाता. एक्चुअली ये जो गाना है ये मैंने अपने खुद के आइडिएशन से बनाया, और मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कॉम्पोजिशंस है. मैं कभी भी अपनी इतनी किसी भी चीज़ से इतना प्यार नहीं करती हूँ. तो बट ये जो ये एक ऐसा सॉन्ग है जो मैं चाहती हूँ मैं खुद प्रोड्यूस करूँ. मैं चाहती हूँ कि इसमें आइडियाज़ मेरे हो, जो प्रोडक्शन हो वो मेरा हो. तो आई एम स्टिल वेटिंग. मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन लर्न करके सबसे पहले यही गाना लॉन्च करूँगी. अच्छा चलो, अब एक फाइनल क्वेश्चन है मेरा आव्या तुमसे. और वो क्वेश्चन थोड़ा सा सीरियस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप उसका आंसर दो. ओके. ये लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है, लाइफ में नहीं मतलब ऑल ओवर हमारी जो सोसाइटी में या हमारे पूरे प्लैनेट अर्थ पे जितनी नेगेटिविटी है, उन नेगेटिविटी को पॉजिटिव वे में यार मना करो, से नो. मैं चाहता हूँ वो लोग जो आपको देख कर इंस्पायर होते हैं, वो लोग जो आपको देख के ये सोचते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जो इंस्टाग्राम पे यही देख के सोचता हो यार ये दीदी बहुत अच्छा गाती, मुझे भी इनके जैसा गाना है. इस चीज़ के लिए मेरे पास एक ये आंसर है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर एंड लेट योर किड्स एक्सप्लोर. आई मीन कितने लोग होते हैं दे जस्ट डोंट केयर कि उनका बच्चा क्या चाहता है. दे वांट कि यही करे.
उनको ये लगता है कि वो ये करके खुश रहेगा, उसके पास बहुत पैसे होंगे. पैसा इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग. आई नो कि एट द एंड इट्स ऑल अबाउट मनी, बट कुछ छोटे छोटे चीज़ों में हर जगह पैसा काम नहीं आता है. हाँ मतलब पैसा जरूरी है लेकिन हर जगह ही नहीं जरूरी है. नहीं ज़रूरी है. और अगर आपका बच्चा ये कह रहा है कि उसे कुछ करना है, लेट देम डू दैट, लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम डू वट एवर द हेल दे वांट टू डू एक्चुअली, यू नो. मतलब अगर उन्हें कहीं अगर उन्हें स्पोर्ट्स करना है, उन्हें म्यूज़िक करना है, उन्हें डांस करना है, उन्हें कुछ भी करना है, उन्हें क्रिकेट खेलना है, जस्ट लेट देम डू दैट. तो मैं ये चाहती हूँ कि सब उनके बच्चों को वो करने दें जो वो करना चाहते हैं, एंड लेट देम बी देमसेल्फ. यार मतलब मैं पता है मैं एक ही चीज कहूंगा, जो मतलब जो भी वो लोग हैं जो हर बार या तो समाज के 4 लोगों का एग्जाम्पल दे देते हैं या फिर कहते हैं भाई शर्मा जी की लड़की को देखो क्या कर दिया उसने, मैं उन सबको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, शर्मा जी की लड़की को छोड़ दीजिए, आके सक्सेना जी की लड़की को देखिए. इसने अपने टैलेंट से बहुत नाम कमाया है, पैसा भी कमाया है और स्टेबल भी है अपने लाइफ में, और पेरेंट्स को तो खुश कर ही दिया है. अभी थोड़ी देर पहले कहीं से मुझे एक और जानकारी मिली एक आईपैड की. क्या यूट्यूब जो चैनल है आपका जिसपे आपने डीपी लगा रखी है, जिसके आपने ऐसे जो आप छोटे से हो आपने ऐसे एक टैब पकड़ रखा और उस पर आशा भोसले जीन्स में है, क्या है वो मेमोरी बताओ यार, मुझे वो कहानी जाननी है. ओह ओके. तो जब मैं तारे ज़मीन पर से वापस आई थी, वी ऑल हैड अ स्कॉलरशिप फ्रॉम शंकर महादेवन अकेडमी. वाओ. इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा टाइम रहा वो भी. तो मैंने उस अकेडमी से मतलब बेसिकली वी हैड आवर क्लासेस में हम लोग को क्लासेस कराते थे म्यूज़िक की, एंड वी वर like we had a opportunity to meet Asha ji through online call, which was like मतलब मैं उनसे बात नहीं कर पाई, बट मेरे को उनको ऐसे स्पेसिफिकली उस प्रोग्राम में आए जिसमें मैं थी, उनको उधर देख के आई वाज लाइक क्या बात है. Blessing. इट वाज अ ब्लेसिंग क्योंकि मेरे सिर्फ हमेशा से ही 2 आइडल्स रहे हैं. एक तो आई लव आशा जी सिंगिंग, और तो आशा जी तो रही है, और साथ में मुझे बिली आइलिश के लिरिक्स बहुत पसंद है. Oh. हाँ, तो हमेशा से मेरा ये ड्रीम रहा है कि या तो मतलब मैं आशा जी से मिलूं, और या तो मैं कभी भी बिली आइलिश के कॉन्सर्ट में जाऊं, क्योंकि मैं उनसे कभी मिल नहीं पाऊंगी. आई नो, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन याद रखना. या तो मेरा इन दोनों से मिलने का हमेशा से सपना था. एंड व्हेन आई थॉट कि यार वो लिटरली सेम प्रोग्राम है जिसमें मैं थी, आई वाज लाइक क्या बात है यार, ऐसा कुछ भी होता है. तो मैंने फाइनली पापा ने बोला कि चलो एक फ़ोटो खींचते हैं, एंड देन आई क्लिक दैट फोटो. आई सॉ इट फॉर आई गेस 15-20 मिनट्स. यार क्या बात है, लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे. देन आई वाज लाइक ये होगी मेरी डीपी. देन आई पुट इट एज माय डीपी ऑन यूट्यूब. Avya, on a very serious note, thank you so much for enhancing our podcast, because ना सिर्फ आपने अपनी मेमोरीज को हमारे साथ शेयर किया, यू टोल्ड अस कि एक राइट पेरेंटिंग किस तरह होनी चाहिए, एक राइट एजुकेशन किस तरह होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात अपने टैलेंट पे खुद को सबसे पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए भाई कि क्या मैं कर सकता हूँ और क्या मैं नहीं कर सकता हूँ. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो अभी आपने खुद बताया, जिंदगी सबको दोबारा मौका नहीं देती, जो देती है गिव योर 101%. एंड इट वॉज सो नाइस टॉकिंग टू यू, आई कांट इवन एक्सप्रेस, बहुत कुछ सीखने को मिला है. एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट mrdeal.in, एंड आई होप कि आपको भी हमसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा हो. मुझे सच बताओ तो मैं आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मेरे को कोई पॉडकास्ट में बुलाएगा. क्योंकि मतलब मेरे को ये लगता है कि यार कितनी बड़ी क्रिएटर हूँ, अभी तो छोटी सी हूँ, तो अभी मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि कोई पॉडकास्ट होगी प्रॉपर और मैं बोलूँगी ऐसे. बट आई वॉज सो हैप्पी. मैं ना जब ऐसे छोटी थी तो वीडियोस बनाती थी और उसमें खुद ही से बात करती थी, लेकिन खुद ही पॉडकास्ट लेके लाइक लिटरली, क्योंकि एक ही टैब था, तो मैं क्या करती थी, मैं बात करती थी एंड देन मैं ऐसे करके लाती थी, एंड देन आई यूज्ड टू से कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. तो ये मैं बचपन में करती थी. और मेरे को सच बताऊँ तो आई डिड नॉट इवन थिंक यार मेरे को कोई पॉडकास्ट में क्यों बुला रहा है, मैं क्या ही बता दूंगी.
तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब mreel.in से मुझे कॉल आया। आई वाज सो हैप्पी और मेरा ये पहला पॉडकास्ट था। तो मैं सच बताऊँ तो पॉडकास्ट से पहले मेरे हाथ काँप रहे थे कि कहूँगी क्या, बट आई एम सो हैप्पी नाउ कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एंड एवरीबॉडी हियर। थैंक यू सो मच आव्या वंस अगेन। एंड मैं अपने व्यूअर्स की एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जाइए मत अभी, क्योंकि आपने बनाया हमारे पॉडकास्ट एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेहतर, तो हम भी कोशिश करते रहते हैं आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाने के लिए। तो अगले पॉडकास्ट में होगी जल्द मुलाकात एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जाओ मत, बस 2 मिनट और दे दो। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और बिल्कुल जाके इस कमेंट में ना आव्या को भर भर के प्यार दो, ताकि हमें भी पता चले कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। फीकी फीकी सी मैं, मीठा मीठा तू, मुझ में लगे खुल गया तू यूं। फीकी फीकी सी मैं, मीठा मीठा तू, मुझ में लगे खुल गया तू यूं, बादलों को जैसे।